फिर आएगा टू परचेस, माइनस परचेस रिटर्न, यहाँ पे आएगा बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। यहाँ पे आपका पूरा फॉर्मूला आएगा, टू बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ओके, चलो। तो सबसे पहले उन्होंने परचेज दिया 65,000, तो आपका यहाँ पे आएगा 65,000 परचेज के सामने। सेल्स क्या दिया आपको, 1,85,500, सो यहाँ पे आएगा 1,85,500। ओके, इसमें कुछ डाउट है, ये कहाँ से आया? ओके, आपका पोस्टिंग है ये। नेक्स्ट इज वर्क मैनेजर सैलरी, सो यहाँ पे क्या ट्रेडिंग अकाउंट पे आएगा, टू वर्क ब्लेस यू मैनेजर्स, वर्क मैनेजर सैलरी, सो ये कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है वर्क मैनेजर सैलरी, अमाउंट क्या है, 2,300। ओके, देन आपका कैपिटल है, तो कैपिटल कहाँ पे आएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कहाँ कितना है ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 18,700, सॉरी 75,000 एंड 40,000। तो यहाँ पे आएगा 75,000 एंड 40,000। इसमें कुछ डाउट है? ओके, नेक्स्ट है आपका ओपनिंग स्टॉक 18,700, तो वो ट्रेडिंग के कहाँ पे दिखेगा, क्रेडिट साइड में 18,700। नेक्स्ट इज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर्स कहाँ पे जाएगा, असेट्स में, और क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में। सो डेटर्स लिखो, और डेटर्स के बाद 4 लाइन आपको लीव करने, क्योंकि एडजस्टमेंट है। डेटर्स की अमाउंट कहाँ पे दिखेगी, डेबिट में दिखेगी, 47,500। एंड मैंने हमेशा बोला है कैपिटल के लिए इतना स्पेस लीव करो, एंड देन क्या लिखो, क्रेडिटर्स, जो कि है तुम लोगों के 35,000। ओके, नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज, फर्स्ट वर्ड क्या है, वेजेस है, तो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, टू वेजेस एंड सैलरीज। कितना है वेजेस एंड सैलरीज, 4,000, सो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 4,000। ओके, नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कहाँ पे आएगा, असेट साइड, क्योंकि पैसा आना बाकी है, बिल्स रिसीवेबल है ना, तो बिल्स रिसीवेबल आपका असेट साइड आएगा। इस पे एडजस्टमेंट है, तो आप कहाँ पे लिखोगे, इनर कॉलम में लिखोगे, विच इज 27,300। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? बिल्स पेबल लायबिलिटी में आएगा, तो यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल। कितना है बिल्स पेबल, 27,300। सो 27,300 आपका बिल्स पेबल है। ओके, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिखा है, तो यहाँ पे आएगा बाय डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, क्योंकि ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो ये कितना आ रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड 400, तो यहाँ पे आएगा 400। ओके, मोटिव पावर, मोटिव पावर पे एडजस्टमेंट है, सो टू मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। अमाउंट क्या है मोटिव पावर की, 1350। ओके,
सो 1350। देन है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ पे आएगा 2 कस्टम ड्यूटी। $1,500। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ पे दिखेगा? डेबिट में। इंटरेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखेगा, वो ऑफिस एक्सपेंस है। वो क्या है? ऑफिस एक्सपेंस है। तो कहाँ पे दिखेगा? बाय इंटरेस्ट। ये भी रिसीव्ड है, क्योंकि ये कहाँ पे दिख रहा है? क्रेडिट साइड में। अगर पेड होता तो एक्सपेंस होता, वो डेबिट साइड में दिखता। तो ये होगा 1300। 1300। देन अनप्रोडक्टिव वेजेस। वेजेस जो हम लोगों ने प्रोडक्शन बेसिस पे यूज नहीं किए। ओके, सो ये कहाँ पे आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। टू अन ठीक है, सो अनप्रोडक्टिव वेजेस 3000। समझा क्या? ऑडिट फीस कहाँ पे आएगा? अगेन प्रॉफिट एंड लॉस टू ऑडिट फीस। ऑडिट फीस कितना है? 2500। सो यहाँ पे आएगा 2500। नेक्स्ट रेंट, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस एक्सपेंस है। कितना है रेंट? 1800। ये हो जाएगा 2000। गुडविल कहाँ पे आएगा? असेट्स में। गुडविल कहाँ पे आएगा? असेट्स। सो बिल्स रिसीवेबल को एक एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन लीव कर दो। देन आपका क्या आएगा? गुडविल। गुडविल कितना है आपका? 25,000। सो यहाँ पे आएगा 25,000। इसमें कुछ डाउट है? देन कॉपीराइट्स। अगेन कॉपीराइट्स कहाँ पे आएगा? कॉपीराइट्स आएगा असेट्स में। कितना है कॉपीराइट्स? 20,000। सो यहाँ पे आएगा 20,000। इसमें कुछ डाउट है? बिल्डिंग अगेन असेट्स। सो बिल्डिंग 88,000। सो यहाँ पे आएगा 88,000। इसमें कुछ डाउट है? देन पार्टनर्स लोन है। देखो ये कहाँ पे दिखेगा? लैबिलिटी साइड। कहाँ पे दिखेगा? सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स लोन। क्या लिखेंगे? पार्टनर्स लोन। इसमें कुछ डाउट है? कितना है? नहीं नहीं, 6150। ये लोन है ना, तो लोन यहाँ पे आएगा। वहां पे दोनों का भी यही आता। यस, लोन ये फिक्स टर्म के लिए है। ये जो है ना, ये 1, 2 एंड 3, ये रिकरिंग वाले अकाउंट्स है। रिकरिंग मतलब जहाँ पे एवरी मंथ आपको पेमेंट करना है। ओके, रेंट बोल, ऑडिट फीस बोल, अनप्रोडक्टिव वेजेस, ये सारे रिकरिंग वाले हैं। अगर मैं ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, वो भी रिकरिंग है। ड्राइंग से सारे रिकरिंग है, बट ये जो बैलेंस शीट आपको दिख रही है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली आपके फिक्स एलिमेंट्स को दिखाती है, जो आपके बिजनेस में मोर देन 12 मंथ्स है। 12 महीने से ऊपर, 1 साल के ऊपर जो चीजें हम लोग वो कहाँ पे दिखाते हैं? बैलेंस शीट पे। इसलिए डेटर्स बैलेंस शीट में दिखता है, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में दिखते हैं। ओके, गुडविल, कॉपीराइट, बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, ये क्या है? ये 1 साल से ज्यादा बिजनेस के पास रहेंगी। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? देन इन्वेस्टमेंट। अगेन इन्वेस्टमेंट क्या है हम लोगों के लिए? असेट्स है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना है? तो यहाँ पे आएगा 40,000। एंड देन कैश एट बैंक है। ओके, 26,000। यहाँ पे मेरा काम हो गया। तो
हो गया, एक लाइन लीव भी हो गई मेरी। चलो यहाँ तक देख लो, फिर हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं।